हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने पार्ट 1 जो है वो वीडियो का देख ही लिया होगा, तो आप इसको भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर ये अवेलेबल है। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताया है रेडियस है दो सर्कल का 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का। द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। इसका रेडियस 3 है और 4 है। तो अगर आप देखते भी हो तो कितना हो जाता है, 7 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी दोनों कुछ डिस्टेंस पे है सर्कल, ओवरलैपिंग का केस नहीं है यहाँ पे। What is the ratio of the length of direct common tangent to the length of the transverse common tangent? दोनों के बीच का आपको रेशियो बताना है। तो कैसे निकालते हैं, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसी तरीके से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए भी फॉर्मूला होता है। तो वो दोनों फॉर्मूले से आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए सीधा सीधा यहाँ पे लगा सकते हैं। एक जो आपको रेडियस दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर्स का है। और जो दूसरा रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसके बाद में इसने कहा डी, यानी जो डी है कैपिटल डिस्टेंस, ये मतलब जो है इसका 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस और आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू रख देनी है। आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे, मतलब 4 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो 1 आता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मतलब रूट में आपका 99 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारा कितना आ रहा है, रूट 99 आ रहा है। इसी तरीके से हम निकाल देते हैं, सेम ही चीज करनी है, बस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है इस पर हमें। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस आएगा और फॉर्मूला आपका ये रहेगा, रूट आपका डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर था। यहाँ पे जो दोनों रेडियस हैं वो हो जाती है प्लस में, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर, यानी कि आपका 10 का आपको स्क्वायर करना है तो 100 ही बनेगा, माइनस आर प्लस आर, 4 जमा आपका 3 हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, यानी 49 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब आपको क्या बोला गया था क्वेश्चन में, रेशियो बोला था, तो रूट 51 और इसका हमें रेशियो लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट में आपका 99 है, ठीक है, रूट में आपका कितना है 51 है। अब देख लीजिए, रेशियो का मतलब होता है अगर आपका कट रहा है तो आपको उसको सिंप्लीफाई और कर देना है काट के, और अगर यही आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में ये नहीं दिया है, मतलब सिंपल सी चीज है कि सिंप्लीफाई हो ही रहा होगा। तो अगर आप देखिए 3 से दोनों कट सकते हैं, तो अगर हम इसको 3 से काट देते हैं तो ये आपका पूरा चले जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो 3 बार में ये, 3 बार में ये चले जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 3 से कितने बार में चले जाएगा, 17 बार में। 17 या 51 होता है। तो आपका 33 और 17 आना चाहिए, तो रूट 33 और रूट 17 आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी आपका एक ट्रायंगल दिया है। यहाँ पे क्या है, एबी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, एसी जो है ये रूट 41 आपका सेंटीमीटर में है, और बीसी जो है ये 8 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तीनों आपको दिए गए हैं। इसके बाद में क्या है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी और जो डी बनेगा, जो परपेंडिकुलर वाले उसके साथ में बनेगा, यानी लेफ्ट साइड वाला ऐसे पूछ रहा होगा वो, तो उसका आपको एरिया बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए इसका। आपको एबीसी कोई भी एक ट्रायंगल ले लेना है। मान लीजिए हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये है सी। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ए सी रूट 41 है, यहाँ पे आ जाएगा रूट 41। आपको दिया है बी से 8 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। और कहा है एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो ए से आएगी एक सीधी लाइन जो इस पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, यानी परपेंडिकुलर बनाएगी। इसको हम नाम दे देंगे क्या, डी। और इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया है, आपको बताना है एरिया इस वाले ट्राइंगल का।
आपको एरिया बताना है। ये लेफ्ट वाला जो ए बी डी है, मतलब ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है, इसका आपको एरिया बताना है कितना होगा। तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ पे सिर्फ 8 सेंटीमीटर पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बी डी है इसको एक्स मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, हम सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, सीधा 5 41 ऐसे बात करते हैं। तो ये पूरा आपका कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये पूरा 8 है, ये x है, तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो 8 माइनस एक्स बचेगा। अच्छा, ये आपको पता लग गया है। अब आप देखिए, चाहे हम लेफ्ट वाले साइड की ट्राइंगल की बात करें, चाहे हम राइट वाले साइड के ट्राइंगल की बात करें, दोनों की जो हाइट है वो है तो उतनी ही, ए डी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो क्योंकि आपका ए डी जो है दैट इज आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि इस साइड में आपका 90 डिग्री बन रहा है, इस साइड में भी आपका 90 डिग्री बन रहा है, दोनों साइड में आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म हो रहा है। सो ए डी इज कॉमन। कॉमन कहने का मतलब होता है कि एडी सेम है दोनों के अंदर। एडी सेम होने का मतलब क्या है कि इसका परपेंडिकुलर जो बनेगा और इसका परपेंडिकुलर जो बनेगा वो दोनों सेम होंगे। अब अगर ये आपका परपेंडिकुलर है एडी, तो आपका बीडी क्या है, बेस है ना, और यहाँ पे ये आपका एबी क्या है, हाइपोटेनस है। इसी तरीके से ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। सो दोनों के लिए अगर सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता ही है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो दोनों चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, और क्योंकि एडी दोनों का सेम है तो उसको इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका हाइपोटेनस कितना है 5, तो हम लिखते हैं 5, और इसका स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए, यहाँ से 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, ये एडी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनस माइनस बेस का। इसी तरीके से इसका हाइपोटेनस ये है, इसका बेस ये है, तो इसको भी कर देते हैं, मतलब √41 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स का भी स्क्वायर। ये दिख रही होगी चीज। तो इस तरीके से करेंगे। देखिए, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, इस साइड की बात कर लेते हैं, राइट साइड की। तो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे स्क्वायर है, कट जाएगा तो बचेगा आपका 41, माइनस में आएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो वो साइन उल्टे हो जाएंगे। तो जो माइनस में था वो प्लस में आएगा, जो प्लस में था वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a स्क्वायर है यानी माइनस का आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका बी स्क्वायर आना चाहिए, b आपका x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस करेंगे अब 2ab यानी प्लस का 16x। ठीक है, इतनी आपको चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए, लेफ्ट साइड में ये लिखा था, राइट साइड में ये लिखा था। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर है माइनस में, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, काट देते हैं। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे क्या है 16x है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं 16x। यहाँ कितना था 25, और ये हो जाएगा माइनस का 41 और प्लस का 64, तो 16x। 25 और 64 आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये इतना में से 41 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 16 से 3 बार में जाएगा तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस सब को हटा देते हैं। ठीक है, हमें बस यही पता करना था, x की वैल्यू 41 आ गई है। तो यहां से हमको पता चल गया है बेस। तो लेफ्ट साइड में हम लिख सकते हैं BD मतलब 3 सेंटीमीटर है, और जो CD है ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये हमें पता लग गया, हो गया टोटल 8 सेंटीमीटर। आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो एरिया निकाल देते हैं ABD का। एरिया ट्राइंगल आपका हो जाएगा ABD, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस में और जो हाइट में है मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ इंटू ये भी जो डी ट्राइंगल है इसका बेस कितना है 3 है, मल्टीप्लाई विद इसकी हाइट जो हमें एडी है, ये हमने निकाली नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसके अंदर ये 90 है, हाइपोटेनस 5 है, बेस में 3 है, तो बाई ट्रिपलेट हमें पता ही है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर में कितनी वैल्यू रहेगी, 4 रहेगी। तो यानी एडी कितना है 4 ही है। हमें सिर्फ नीचे वाली वैल्यू निकालनी थी, तो हाइट कितनी आ गई 4 आ गई। तो 2 से आपका 2 बार में कटेगा, 3 का डबल आपका 6 हो गया।
मतलब ट्राइंगल एबीडी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है इन द गिवन फिगर आपका पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, पी क्यू आर जो है ये ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन इट, एबीसीडी आपका ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। इसके बाद में कहा है इसके अंदर वैल्यूज दी है, ठीक है, वैल्यूज को लिख देते हैं। क्यूडी आपका 2 सेंटीमीटर है, क्यूसी 5 सेंटीमीटर है, तो क्यूडी यहाँ पे ये 2 है, क्यूसी 5 है, सीआर 3 है, इसके बाद में बी आर 4 है, बी आर ये 4 है, पीबी 6 है यहाँ पर, और पीए 5, एडी 3, एडी 3, पीए 5, इतना ही दिया गया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का आपको एरिया बताना है। तो देखिए ट्राइंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, हमें बाकी सारा ये वाला और ये वाला एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ ये अंदर वाला पोर्शन चाहिए। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए छोटा वाला जो ये एंगल बन रहा है एंगल पी, ये इस पी ए बी ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। इसी तरीके से ये जो एंगल क्यू बन रहा है ये इस डी क्यू सी ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। इसी तरीके से ये जो एंगल आर है ये इस वाले छोटे ट्राइंगल के अंदर भी है और इस बड़े ट्राइंगल के अंदर भी है। सो दोनों जो एंगल है ये आपके कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो यहाँ से एक रेशियो हमारे पास में आ सकता है, तो उसी को निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है ट्राइंगल, नहीं पता कौन सा है, एक साइड पता है एक साइड पता है। तो जब जो एंगल है आपका ये एंगल पी है, इसी के लेफ्ट और राइट साइड इस तरीके से साइड्स होती हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा हो जाएगा। साइन मतलब आपका इस वाले एंगल के लिए, ठीक है, साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे पी है तो साइन पी हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं एक का यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, एरिया ट्राइंगल पी ए बी, ये छोटा वाला जो है यहां से लेके यहां तक, एरिया ट्राइंगल पी ओ बी हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा। ए होता है ये वाली साइड, बी होती है ये वाली साइड, तो 5 इंटू 6 इंटू साइन पी, इसको हम ले लेंगे रेशियो किसके साथ में, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू आर के साथ में, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा ही होगा, हाफ। अब यहाँ पे इसकी बड़ी वाली साइड कितनी हो जाएगी, ए, ये बी, तो 5 और 3 8 और 2 10, राइट हैंड साइड पे देखिए 6 और 4, ये पूरी साइड कितनी है 10, तो यहाँ पे भी 10 इंटू, हमने एक ही एंगल के बारे में बात की है जो कि साइन पी था, छोटे वाले में ऊपर आ गया, बड़े वाले में नीचे आ गई वैल्यू, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 से आपका ये 3 बार में कटेगा और 2 से ये आपका 5 बार में कटेगा, 5 से 5 को काट देते हैं तो बस 3 साइन पी और 10 साइन पी बच गया, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल पी के लिए जो हमने रेशियो निकाला है छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में इतना है 3:10 का। इसी तरीके से हम निकाल देंगे इस वाले एंगल के लिए, क्यू के लिए और आर के लिए भी, ठीक है, क्यू और आर के लिए भी हमें इस तरीके से निकाल देना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं मैं, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर देखिए, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये डी क्यू सी के अंदर, ठीक है, डी क्यू सी के अंदर आपका हो जाएगा एंगल क्यू के लिए ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ये हो गया हाफ ए बी साइन क्यू आएगा इसके बाद में, उसको नहीं लिखें तो बेहतर है। इसी तरीके से बड़े वाले ट्राइंगल के लिए क्यू एंगल देखिए, 2 साइड इसकी तरफ से कौन सी जा रही है, एक ये साइड जा रही है, एक ये साइड जा रही है, तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 3 8 था, तो 10 और 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी तरीके से करना होता है। ये पूरा चले जाएगा, ये पूरा 5 बार में चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये तो कटेगा इससे, तो बस कुछ नहीं बचेगा, 1 और 8 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू एंगल के लिए 1 और 8 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आर एंगल के लिए निकालेंगे। पहले अगर आप छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर देखें तो जो आर एंगल बन रहा है इसके इस तरफ कितनी है 4 वैल्यू है, इस तरफ कितनी है 3 वैल्यू है, तो हम लगाएंगे हाफ ए बी, ए और बी, ठीक है, ए बी साइन आर, तो वो कट जाएगा, उसको लिखने की कोई नीड नहीं है। अब इसी एंगल आर के लिए देखेंगे, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो इस एंगल आर के इस तरफ पूरी बड़ी साइड कितनी है 6 और 4 10 है, तो हाफ इंटू 10,
और इस तरफ कितनी है, 5 और 3 8, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से कर रहे हैं। इसको काटेंगे दो बार में और ये आपका चले जाएगा 5 में। ये इसको काट देते हैं 4 बार में, तो ये आपका आ गया 3 बट्टे में आपका 20। 3 रेशियो आपके पास में आएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा लिखने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज आप डायरेक्टली देख सकते हो कौन सी चीज कट रही है, बस बाकी जो बचेगा उसको लिखते जाएंगे। अब ये इनका रेशियो है, हम इनको रेशियो में ना लिख के एक नंबर में लिखना चाहेंगे, तो वो कैसे आप लिख सकते हो। देखिए ये 3 और 10 का है, ये 1/8 का है और ये 3/20 का है। अगर मैं इसको कर दूं 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। इसको कर देंगे 5 से तो 5 आ जाएगा, इसको कर देंगे 2 से तो 6 आ जाएगा। तो आपका जो रेशियो है इन तीनों के बीच का वो 12, 5 और 6 का आ गया। और जो टोटल बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 40। देखिए आप इसको भी बराबर कर सकते हो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ पे 5 से कर लेंगे और इसको यहाँ पे 2 से कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, कितना बन गया 40, और न्यूमिनेटर आपका इतना आ गया, तो वही रेशियो हो जाता है। तो यानी कि पूरा ओवरऑल जो है वो 40 यूनिट है। उस 40 यूनिट में से ये ऊपर वाले इसके लिए आया है 12 यूनिट, क्यू वाले के लिए आया है 5 यूनिट और आर वाले के लिए आया है 6 यूनिट। हमें इतनी चीज पता लग गई है। तो अगर आप बताना चाहते हो कि क्वाड्रिलेटरल की यूनिट कितनी है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। टोटल पूरा ट्राइंगल की कितनी है, 40 यूनिट, उसमें से हम माइनस कर देंगे पी वाले इस ट्राइंगल के अंदर, छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसकी 12 है, इस वाले ट्राइंगल की 5 है और इस वाले ट्राइंगल की 6 है। इसी तरीके से थी ना, तो ये आपका हो जाएगा 17 यूनिट। लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट नहीं है, आपको चाहिए पूरा एरिया कितना है क्वाड्रिलेटरल का। लेकिन हमें पता है कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये 17 यूनिट है इसका एरिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट है कितना, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 5, 3, 8 और 2, ये बना रहा है 10 सेंटीमीटर, 6 और 4 मिलके बना रहा है 10 सेंटीमीटर, और नीचे 5 और 3 मिलके बना रहा है 8 सेंटीमीटर। मतलब अगर दो साइड्स इसकी एकदम सेम टू सेम है, तो ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ये वाली पूरी साइड 10 है, ये वाली पूरी साइड 10 है और ये वाली पूरी साइड 8 है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की अगर मुझे हाइट मिल जाए यहाँ से, तो हाइट कैसे निकालते हैं, ये हो जाता है रूट में a² माइनस b²/4। यहाँ पर जो a होता है वो होता है जो इसकी सेम साइड है, यानी ये और ये a की वैल्यू होती है, और b जो इसकी अलग साइड होती है उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a², यानी 10 का स्क्वायर आपका 100 बन जाएगा, b² यानी इसका 64, 64 बटे आपका 4 हो जाएगा कितना, 16। ठीक है, ये 21 का ये 4 गुना है, तो उसको हम रूट में बाहर ले लेंगे, तो आपका 2√21 आ जाएगा। अब ये 2√21 क्या है, इसकी हाइट है, 2√21 है। अब लिखेंगे एरिया आपका ट्राइंगल PQR के लिए, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस आपका 8 है पूरा, हाइट कितनी है 2√21। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 का डबल आपका 8 हो जाएगा, यानी 8√21 है। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 8√21। तो यानी कि पूरा जो आपका ट्राइंगल है वो कितना था, 40 यूनिट था। उस 40 यूनिट की ही वैल्यू है 8√21 सेंटीमीटर, आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि ये यूनिट में है और ये सेंटीमीटर में है। तो हमें 40 का नहीं, हमें चाहिए था 17 का, जो 20 वाले की वैल्यू थी। तो अगर 40 की वैल्यू आपकी 8√21 है, तो 17 वाले की कितनी होगी ये निकाल सकते हैं। तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 से चले जाएगा 5 बार में, तो ये 17√21 बस बटे में 5। तो यही वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इफ ए had worked alone he would have taken 63 hours to do the task। 63 घंटे लगते हैं इसको। What is B's share if A and B together on a task finishing it in 36 hours and getting paid इतना रुपीज for it।
बी का शेयर बताना है इसके अंदर, दोनों को मिला के इतना मिल रहा है ये बताना चाह रहा है। आप यहाँ पे देखिए ए के लिए दिया है कितना, 63 घंटे हैं, आवर्स में है, ठीक है, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, सब आवर के अंदर ही है, 63 आवर्स है। और इसने कहा कि दोनों मिलके जो कर रहे हैं वो 36 में कर रहे हैं, तो हमें बी का नहीं पता यहाँ पे कितना है, लेकिन ए प्लस बी का हमें पता है कितना है, 36 है। अच्छा, दोनों का आप ले लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 9, 7 और ये 4 गुना होता है 9 का ही, ये 9 का ही 7 गुना होता है, तो 9 सत्ते आपका 63 होता है, 63 का ही आप जस्ट 4 गुना कर लीजिए, ठीक है, आपका 2 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये 9 का 7 गुना था, 4 बच रहा था तो वही 4 यहाँ पे आएगा, 9 का 4 गुना था तो 7 बच गया तो 7 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ए का 4 है, एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ए की 4 हो गई, यहाँ पे ए प्लस बी की आपकी टोटल 7 है, तो यानी आप समझ रहे होंगे कि बी के लिए कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी, यानी इसकी 4 है, इसकी 3 है, ओवरऑल इनकी 7 है। अब आप देखिए कि इनको कितना पैसा मिला है, 5, 9, 5, 0, ये आपको पैसा मिला है इनका, मतलब इन लोगों को जो पैसा मिला है वो 7 यूनिट काम करने के बराबर है, 5950। लेकिन बी अकेला कितना दे रहा था, सिर्फ 3 दे रहा था, तो बी के लिए सिर्फ 3 आएगा। अब इसको काट के देख लीजिए, वही बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब दोनों को मिला के इतना मिल रहा है तो बी को अकेला कितना मिलेगा, सिर्फ 3 यूनिट के बराबर ही मिलने वाला है। अब इसको काट दीजिए, 8 सत्ते 56, बी शेयरिंग ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ठीक है, हाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, 8 या 24 इतना, तो प्लस में ही जाएगा, तो सारे ऊपर ही है। देखिए 8 सत्ते आपका 56 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी 850 का आपका 3 गुना करना है, 1 0 लिख दीजिए, फिर ये आ जाएगा 505 से आना चाहिए, तो आपका देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, 2750 और 2550, तो आप 8 या 24 और 1 25 आपका आ जाएगा, तो यानी कि 2550 जो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, आपका 0 आ गया, 5 से 15, 8 से 24 और 1 25 आ गया, तो 2550 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप जो उड़ रहा है ऑप्शन, अगर ज्यादा दूर दूर के ऑप्शन है तो वैसे ही हम हटा सकते हैं, तो पूरा हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ आप देख सकते हो कि 27 आएगा या 25 आएगा। आगे देख लेते हैं इसके अंदर हम, देखिए यहाँ पे कहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ही गेन्स 20% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 460 वर्थ द मार्क प्राइस। यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है, सब कुछ दे रखा है, आपसे पूछा गया यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है डिस्काउंट दे रखा है 25% का, तो डिस्काउंट दिया है मुझे 25% का, इसके बाद में कहा है गेन, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, वो दे रखा है 460 रुपए में है, मार्क प्राइस आपसे पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी आपको सब कुछ दे रखा होता है, MC यानी मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका प्लस माइनस में रहेगा जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, डिस्काउंट, ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है, नहीं पता तो यहाँ पे सीधी वैल्यू डाल देते हैं, मार्क प्राइस नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 460 रुपए है, और प्रॉफिट मुझे हुआ है 20 का, तो यानी कितने में बिकी होगा, 120 में, डिस्काउंट मुझे 25 का देना पड़ा, तो यानी कि 75 गई होगी। अब इसको अब काट दीजिए जितने से घटे, तो ये आपका चले जाएगा, 5 से काटेंगे, ठीक है, 24 बार में चले जाएगा, इसको इससे काट देते हैं या फिर यहीं पे काट देते हैं, ठीक है, 8 से आपका 24 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अब इससे काट दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतनी ही वैल्यू आ रही होगी, 736 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हो, 92 को 8 से करना है, ये आपका रुपीज में आएगा 736, ऑप्शन नंबर ये जो है ये इसका करेक्ट है। इसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट जो है, ये कहा गया इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन साइंस एंड 56% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 32%, ये देखिए पूछा गया है इसमें पहले, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास वाली परसेंटेज पूछी गई है, तो ये हम निकाल देते हैं, देखिए 48% जो है ये पास हुए हैं साइंस के अंदर, यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिख देते हैं, तो साइंस के अंदर दिया है 48%
पास। इसके बाद में आपको दिया है 56% फेल्ड मैथमेटिक्स, तो मैथ में 56% फेल है। इसके बाद में 32% फेल है बोथ में, तो बोथ के लिए लिख देते हैं 32% फेल है। आप यहाँ से फेल पास सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पास वाला जो दोनों में है, तो पहले फेल वाले टर्म्स में लिख देते हैं इसको। जैसे 48% पास है, तो यानी कि बाकी का जो 52% है वो फेल है, इसमें 56% फेल है, टोटल 32% फेल है। तो फेल 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 हमें पता है। जैसे कि अगर आपको ये दिख रहा है कि ये आपके जो बच्चे हैं ये मैथ्स वाले हैं, ये फेल फेल देखा है, ठीक है, और यहाँ जो बच्चे हैं ये साइंस वाले हैं जो फेल है। तो आपको पता है कि ओवरऑल जो बच्चे हैं ये ओवरलैप इसीलिए है क्योंकि बोथ के लिए भी हमें वैल्यू पता है कि 32% दोनों में फेल है, यानी इसमें भी और इसमें भी। तो यानी ये जो बीच वाला पूरा बन रहा है पोर्शन, इसकी वैल्यू कितनी है 32। तो अगर 32% बच्चे दोनों में फेल हैं और आपको पता है कि मैथ में 56% टोटल फेल है, तो 32 तो यहाँ चले गए जो मैथ में और साइंस में दोनों में फेल है, तो यानी 56 में से आप 32 को घटा दीजिए तो आपका कितना बचेगा 24% बचेगा। यानी 24% वो बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए होंगे। और इसी तरीके से आप 52 में से भी 32 को घटा दीजिए तो कितना आ गया 20%। 20% सिर्फ वो बच्चे हैं जो सिर्फ साइंस में फेल हुए हैं। तो ऐसे आपके पास में इन सबकी परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछा था यहाँ पे परसेंटेज पास का, तो आप टोटल परसेंटेज फेल का बता सकते हो 24 + 20 + 32। देखिए आपका 44 हो गया, 76 हो गया, मतलब ये टोटल जो अगर आपके बच्चे पूछे जाए तो 76% फेल होते हैं। टोटल 100% में से बचे हुए जो बच्चे हैं, यानी जो 24% बच्चे हैं, वो बच्चे हुए होंगे सिर्फ और सिर्फ पास। तो अगर आपको फेल वाला डेटा है तो सारा आप फेल में ले सकते हो, फिर आप पास वाला जो बचेगा वही पास है, ठीक है। और अगर आपको पास में दिया है तो आप पास वाला डेटा ही ले सकते हो, उससे डायरेक्ट आंसर आएगा, और फेल वाले से आप बस 100 में से घटा दो। तो यहाँ पे मैंने फेल वाला ही डेटा लिया क्योंकि ये आपको सिर्फ फेल दे रखा था, फेल दे रखा था, तो सिर्फ एक को ही लिखा 52%, खत्म बात। तो इसी तरीके से आपका 24% पास वाला डेटा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे है सिंप्लीफाई करना है, इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। देखो यहाँ पे जो दिया है पहले तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, सीधा लिख देते हैं 6 × 5 = 30, आपका 35/6, ठीक है। अब ब्रैकेट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए ब्रैकेट है, फिर आपका 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, तो 8/3 लिखना है, फिर माइनस है, फिर एक और आपका कर्ली ब्रैकेट है इस तरीके से, फिर आपका ये 15/4 हो गया, फिर आपका एक और ब्रैकेट है, तो ये आपका 15 × 4 = 19/5। देखिए बीच में डिवाइड का साइन है, इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, जो नीचे आएगा वो ऊपर भेज देंगे, जो ऊपर आएगा वही भेज देंगे। 9 दूनी 18 19, 19/2 यानी 2/19 लिख दो, इसको लिखने की भी नीड नहीं है। बाकी जो ब्रैकेट थे वो तो रहेंगे ही। देखो यहाँ पे इसको लिखते ही नहीं तो ही चल जाता, क्योंकि 19 से 19 खत्म, ये आपका 2 से 2 बार में खत्म, 5 से आपका 3 बार में खत्म, यानी इधर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 3/2 आना है। तो यानी 35 आपका बटे में 6 है, प्लस आपका 8 बटे में आपका 3 है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे माइनस आपका 3/2 है। आप इसे भी ना लिख के आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 2 बार में जाएगा तो आपका 16 आ जाएगा, 8 का डबल, और यहाँ पे 3 दिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिए तो आपका बटेगा कितना 7, यानी 35 + 7/6 है। अब इसमें कुछ करना रह गया है, आपको 35 में 60 जोड़ देना है, यानी कि 42/6, तो 7 × 7 = 42 होता है, यानी 7 आ जाएगा। तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से ही स्टार्ट किया, फिर बाहर वाले ब्रैकेट, फिर बाहर वाले ब्रैकेट, और फिर लास्ट वाली टर्म के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी में 7 दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देखिए इनकम ऑफ ए जो है वो 24% ज्यादा है इनकम ऑफ बी से, तो बी की इनकम कितनी कम है ए से, ये आपको बताना है। इसको अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे आपको दिया है 24% है, ठीक है, अगर 24% है इसका मतलब वो 24 बट्टे में आपका कितना है 100 है, यही कहा है, 4 से काट दीजिए आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। मानो अगर ए है और बी है, ए की इनकम 24% ज्यादा है बी से, तो मतलब ए का 24% ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ए आपका 25 है तो उसमें 24% ज्यादा कितना हो जाएगा 6 ज्यादा, ठीक, परसेंटेज में इसी तरीके से देखा जाता है। तो अगर ए 25 है तो इसी में 6 ज्यादा है बी, तो 25 का 6 ज्यादा कितना हो जाएगा 31।
यानी इसने जो स्टेटमेंट में आपको दिया था वो ये दिया था कि ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 31 है, तो ये इससे कितना कम है ये बताइए। मैंने उल्टा लिखा है क्या, इसको उल्टा कर दो। ए ज्यादा बोला है ना, तो अगर ये 25 है तो ये 31 है, बस ये इधर घूम गया, बात वही है। अब इसने कहा कि बी की इनकम जो है वो कितना लेस है ए से, तो भाई इसको बता नहीं सकते आप, ये 25 इस 31 से कितना कम है, 6 कम है, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस का 6 है। कितने पे है, 25 पे है या 31 पे है, 31 पे है, तो 31 पे, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करके नहीं पूछा है तो 600/31% आ जाएगा। इतना आपको करने की इसमें नीड ही नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी कह सकते थे। कैसे कह सकते हैं, आप ये कह दीजिए, ये क्या हो गया, देखिए ये कहा है ना 24%, तो आप 24% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हो, ये आपका 6/25 आ जाएगा। अब इसने कहा था कि ए की इनकम 24% ज्यादा है, मतलब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि ये +6/25 है, तो ये इससे कितना कम है, तो हम लगाएंगे माइनस का साइन, ऊपर वाली संख्या एज इट इज रहती है, 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आपका सेम ही आंसर आएगा, आपको वैसे लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके बाद में देखिए पूरा उठाया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, देखिए अ ग्लास जार कंटेन्स 6 व्हाइट 8 ब्लैक 4 रेड 3 ब्लू मार्बल्स, एक सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक और ब्लू। टोटल देख लीजिए बस इसके अंदर, और कुछ नहीं। देखो व्हाइट कितने हैं 6, ब्लैक कितने हैं 8 हैं, रेड कितने हैं 4 हैं, और ब्लू कितने हैं 3 है ना। ये सारे मार्बल उसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कोई एक मार्बल उठाया तो वो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि वो या तो ब्लैक होगा या ब्लू होगा, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ब्लैक और ब्लू है कितने, आप ये देखिए, ब्लैक है 8, ब्लू है 3, मतलब 8 और 3 11, तो हो सकती है उन 11 बॉल में से कितनी बॉल है टोटल, ये आपका 6 4 10 18 और 3 21 आ गया आपका, तो 21 और 11/21, मतलब ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, ये दूसरा जो आपका टिक लगा हुआ है यही वाला करेक्ट है। तो एक के बारे में पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अ बास्केट कंटेन्स 350 एग्स, 350 एग्स हैं, 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड, मतलब 350 एग है, उनमें से 12% जो है वो रोटन एग है, और बाकी जो बचे हैं वो सोल्ड करने के लिए हैं, तो वो कितने हैं। तो आपको तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा बता रखा है कि 350 में से ये 12% सड़े हुए हैं, तो बाकी का 88%, तो भाई 350 का जो भी 88% बैठेगा वो सारे अंडे क्या है, बेचने लायक हैं। तो आप इसको काट दीजिए, इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, नहीं तो 0 से काट देते हैं, तो ये आपका 2 चले जाएगा, ये आपका 44 बार में चले जाएगा, 0 इसमें आएगा। अब इसमें और कुछ कट रहा है, यहाँ पे 7 बार में कट रहा है, तो 7 और 44, तो 7 चौक 28 यानी 30, और 7 चौक 28 का 8, तो 308। अच्छा ये अंडे है ना, हाउ मेनी एग्स, तो रुपीज नहीं आएगा, तो 308, बस ये आपका आंसर है। चलिए 08, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। 7 को 44 से गुणा कर दिया। इसके बाद में कहा है अ सर्कल टचेस 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इफ AB आपका दिया है, BC दिया है, AD दिया है, लेंथ ऑफ CD पूछी गई है, क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे एक सर्कल और क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच करना चाहिए, मतलब अगर आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, तो इसकी साइड पे सर्कल बना दो ऐसे, टच हो रहा है इसमें। अब इसने कहा इसका नाम कर देते हैं ABCD, ये दो साइड है इस तरीके से। अब इसने कहा AB जो है 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे 18 देते हैं, BC 21 है, आपका AD 15 है, यहाँ पे 15 देते हैं। ये वाली साइड पूछ लो, आप इसको 2 तरीकों से कह सकते हो, ऐसे कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड का साइन फॉलो करें, तो उसमें मतलब 18 + x = 15 बराबर 15 + 21 ऐसे कह सकते हैं। तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AB + CD AB है, या
है कि बाहर से अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए केवल एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट यहाँ तक जा रही है और इस पॉइंट से टेंजेंट यहाँ तक जा रही है, तो इक्वल रही होगी और इक्वल है। तो यहाँ पे ये अगर 8 बताया है तो ये इसका आधा रहेगा 9, ठीक है, ये इसका आधा रहेगा 9 और अगर ये 9 है ये पूरा 15 है और ये हमारा एक कितना रहेगा 9 होगा। अगर हम इससे 9 इधर चला गए तो ये 6 होगा और ये 6 है इस पॉइंट से यहाँ तक, तो ये कितना है 6 है इस पॉइंट तक। भाई देखो ये 9 है और यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, यहाँ पे रखना 9 तो ये कितना रहेगा 9, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से लेके 12 है तो यहाँ से आता भी कितना रहेगा 12। तो अगर ओवरऑल सीडी को देखेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो मतलब ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48%, when the person model surface area decrease, रेडियस इतने परसेंट से घटा है तो सरफेस एरिया कितना घटा होगा। आपसे किसी मॉडल में बात करिए स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो उसका एरिया कितना रहेगा 4πr², ठीक है। सरफेस एरिया की अगर बात करें तो रेडियस का स्क्वायर आता है फॉर्मूले के अंदर, तो रेडियस आपका कितने से घटा है -48%, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको काट दीजिए, 48 होता है 25 हो जाएगा। इसको इसमें कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर, मतलब अगर आपका रेडियस हो गया ये पहले लिखना था, ये आपका इनिशियल है, ये आपका लीव है, पहले लगा हुआ है, कैसे लिख सकते हो। मतलब पहले में आपकी 25 थी तो 25 से ज्यादा कम हो गई, तो पहले में आपकी 25 थी तो बाकी की 13 थी, इतना आप कह सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, रेडियस नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि सरफेस एरिया कितने परसेंट से घटाएंगे, परसेंट की लगाओगे पहले देख लेते हैं कितने से घटाएंगे। आप सरफेस एरिया को लिखना चाहते हो इसको लिखिए, इसको आपको बताइए तो अगर आप पूरा 500 जोड़ देते हो इसके अंदर तो 669 बैठते हैं। यहाँ पे वैसे कितना होगा 44 होगा, इसके ऊपर 621 कर लेते हैं। इसको
होता है, ठीक है। तो अगर 20-25 है, इसमें एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो ओवरऑल आंसर में कितना, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। और इसी को हमें 14 से मल्टीप्लीकेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको दिख ही रहे हैं, आंसर भी दिख रहा है वैसे तो। अच्छा देखो यहाँ पे आपका 20, और अगर आप देखोगे ना, आप ऐसे कर लीजिए, देखिए ये पूरा 14 है, 14 का 20 गुना आपको करना है। तो 14 का अगर आप डबल कर देते हो तो वो कितना आ जाता है, 280 आ जाता है, ठीक है। तो 2 गुना 28 हो गया और 20 गुना 280 हो गया। इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, फिर 14 का ही आपको 0.25 टाइम्स करना है। तो इसका 1/4 कह दो, 0.25 ही है, मतलब 0.25 में है इस तरीके से, ठीक है। और या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि इसका डबल कितना आया था, 280। 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है, तो कितना हो गया, 350 हो गया। लेकिन इसको 350 नहीं लिखेंगे हम, 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 3.50 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.25 है। अब 280 में आप 3.50 जोड़ेंगे तो 283 हो जाएगा। और 0.5 को पॉइंट में लिखा है तो पॉइंट में बोल दीजिए आंसर, और पॉइंट में मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो आधे को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। और पाई हमने यहाँ पे आगे छोड़ा था, तो वो पाई आएगा आंसर में, तो 183 और इतना आ जाएगा पाई में। अगर आप देखते हैं तो ये 100 में जा रहा था, 100 में जा रहा था, 100 में जा रहा था, और सिर्फ एक ही आंसर है जो 200 से ऊपर था। तो ये सब करने की आपको नीड नहीं थी, आप सीधा 14 का देखते, 20 गुना भी है तो वो इन सबसे पार हो गया है ऊपर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारे आज के क्वेश्चंस थे, सारे मैंने करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर आप जाइए और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर डाली हुई है मैंने। और जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं उनकी भी वीडियोस हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं चैनल पर। और ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको आप जरूर से टैप कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।